अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में नर्सों को हटाए जाने पर नर्सों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। नर्सों ने एक अधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला विदिशा का है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में 144 नर्सों में से सिर्फ 48 नर्सों को ही रखा गया। इस पर नर्सों ने कॉलेज में जमकर हंगामा कर दिया। नर्स ने कहा कि हम अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ कोविड-19 मरीजों की सेवा कर रहे थे, बिना बताए हमें लेटर दे दिया है और हमारा सिर्फ यही कहना है कि 31 मार्च तक का हमारे लिए एनएचएम से आदेश आया है, जो कि हम लोगों को 31 मार्च तक इनको रखना पड़ेगा और या तो हमको संविदा में संविलियन करें या तो परमानेंट करें। हम अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर यहाँ पर आए थे कोविड-19 के पेशेंट के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहे। हम लोगों ने अपनी सेवाएं निरंतर दी है। पूरे टाइम हमने अपनी ड्यूटी यहाँ पे पूरी ईमानदारी से निभाई है और जो 48 को इन्होंने रखकर 95 को बाहर किया है, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। निकालना है तो सबको निकालेंगे ये और रखना है तो सबको रखना पड़ेगा। जब ऊपर से 31 मार्च तक का आदेश आया है तो इनको 31 मार्च तक के लिए सभी को रखना पड़ेगा और इन्होंने बिना बताए कल हमको लेटर दे दिया, बिना बताए इन लोगों ने लिस्ट निकाल दी। ये बिल्कुल सही नहीं हुआ हम लोगों के साथ कि बिना बताए इन लोगों ने 48 स्टाफ को रख लिया और शाम को मैसेज में बोल दिया गया कि कल से किसी को ड्यूटी नहीं आना है। तो अब हम लोग कहाँ जाएं? आगे हम यही करना चाहेंगे कि बिल्कुल हम यहाँ पे हॉस्पिटल में हंगामा करेंगे, आईसीयू में तोड़फोड़ कर देंगे, पूरे हॉस्पिटल में हम बर्बाद कर देंगे। अगर हमको नहीं लिया गया तो हमको लेना पड़ेगा अंदर, नहीं तो सबको बाहर करो। 48 को जिसको रखा है उसको भी निकालो बाहर। नर्स ने कहा कि बेटियां पढ़कर तैयार होती हैं तो डंडे से स्वागत किया जा रहा है। नए साल पर हमें बाहर निकालने का तोहफा दिया गया है। हमेशा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी पढ़ के तैयार होती है तो बेटियों को डंडे से स्वागत करता है। जब हमारी दूसरी बहनों को भी इनने हड़ताल करी, इन लोगों ने डंडे से स्वागत किया। क्यों किया? क्या हमने और जब हम कोरोना में हमने पूरी ड्यूटी अच्छे से निभाई सब कुछ, और जब इन्हें जरूरत थी तो इनने फूल बरसाए, उसके बाद में हमें डंडे खिलवाए, मान भी नहीं, अपमान दिया। और आज क्या दे रहे हैं? नए साल के दिन हमें ये तोहफा दे रहे हैं कि बाहर निकाल दिया, हमें बेरोजगार कर दिया। क्यों? हमारी बहनें अभी पॉजिटिव एडमिटेड है 17 डेज के लिए, उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। क्यों? हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जॉब करने आए। हड़ताल पे रहेंगे, हमें जॉब पे वापस लो। हमारा एक ही कहना है, या तो फिर 141 को सबको हटाओ या 141 को सबको रखो एक साथ। हंगामे के दौरान नर्सों ने अधिकारी डॉक्टर विनायक गौर पर गंभीर आरोप भी लगाए। दुबार के साथ करवाया, मेरे साथ एक लड़के से गौरव कोहली से बुलवा कर इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करवाई है। मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी सामने ने उसने मुझे इस तरीके से हाथ मारा था, इस तरीके की बदतमीजी हुई है मेरे साथ और ये सब कहने पे करवाया। जब मेरा राजीनामा उस लड़के के साथ हुआ, जब उस लड़के ने सब कुछ बताया कि ये मैंने नहीं, मेरे से बुलवा कर करवाया गया है, मैंने किसी के कहने पे किया है। इसको टाइम हो चुका है। थाने में मैंने आवेदन दिया, मैंने एमएस सर को आवेदन दिया और शरीका स्वारी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और मेरे को फोन आते थे रात में कि कामिनी, मुझे गौरव कोहली का फोन आ रहा है कि विनायक सर बोल रहे हैं गौरव कोहली को कि अगर वो गौरव कोहली का करवा देती है कामिनी, अगर उसका है ना ज्वाइनिंग करवा देती है कामिनी, उसको माफ भी कर देती है, राजीनामा कर लेती है, तो हम सरिता स्वारे का ज्वाइनिंग करवा देंगे, उसको जॉब पे रख लेंगे। ये मेरे साथ डील करवाई है, उन दोनों को रख लिया, मुझे निकाल दिया गया है। और जिस दिन मुझसे ये राजीनामा हुआ गौरव कोहली का, तो उस दिन हम लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग की है। ये उसने विनायक को सर मार्टिनो का नाम लिया है, रिकॉर्डिंग कर रखी है। इन लोगों ने इसलिए राजनीति खेली है, मेरे साथ बदतमीजी कराई है। स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ ने मिलकर किया है मेरे साथ। इधर डॉक्टर गौर ने कहा कि उन पर लगाए आरोप गलत हैं।
नहीं, मैं इस मामले में कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। इनकी जांच बैठी थी, जब इनने जो भी जांच बैठी थी उसमें 3 लोगों की कमेटी बैठी थी। इसके बारे में डीन सर आपको ज़्यादा अवगत करा पाएंगे। ये दोष बिल्कुल निराधार है। नहीं, मैंने नहीं किया। मेरा नहीं, लड़कों, अगर जिस लड़के का ये नाम ले रही हैं, मेरी कभी उससे ऐसे नहीं हुआ, ना मैंने ऐसा कुछ कहा है। ये बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन ये निराधार है, बिल्कुल झूठ है। कभी कोई सबूत उसमें होते हैं, कार्रवाई कराइए आप। नहीं, ये गलत कह रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई कभी मेरा नाम कैसे भी लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कराया है ना। नहीं, तो रिकॉर्डिंग मैं खड़ा हूँ क्या? कभी मैं खड़ा हूँ और मैंने कुछ कहा है तो उस आधार पे कभी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो फिर आप कार्रवाई कराइए, लेकिन ये इल्ज़ाम बिल्कुल निराधार है और मेरे चरित्र पे ये जबरन का दाग लगाया जा रहा है। ये गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। देखिए, कभी किसी की नौकरी जाती है, कोई उसमें आके भावनाओं में आके कराते उसके साथ पहले हुआ कोई नहीं। देखो, मैंने मीटिंग नहीं करी है। डीन सर इनके और एमएस सर के बीच में वो है जो भी है। मेरा तो इनके साथ एक नोटशीट चली थी जिसके कारण एक लड़के को नौकरी से निकाल दिया गया था। ये इल्ज़ाम बिल्कुल निराधार है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो भी इल्ज़ाम लग रहा है, ये इसमें कोई भी बेसिस नहीं है, कुछ भी बेसिस नहीं है। इसके आधार पे जांच कमेटी बैठी है। आप पेपर मंगवा सकते हैं, जांच कमेटी के आधार पे देख सकते हैं और इसको बिल्कुल पारदर्शी है सब काम, आप देख सकते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये नर्सों को रखा गया था, इनको टेम्परेरी बेसिस पे एनएचएम के थ्रू कोविड के लिए रखा गया था। 160 नर्सों को रखा गया था। इसके बाद फिर प्रशासन द्वारा ही बाद में जब हुआ आगे कोरोना का वार्ड का सीसीसी बंद करने का आदेश आए, उसके कारण पर बेड के हिसाब से इनका फिर 48 नर्सों का ऊपर से ऑर्डर आया है। इनका आधार है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे इनका चयन किया गया है। जो मेरिट लिस्ट में ऊपर था इंटरव्यू के टाइम पे उनको रखा गया है और जो मेरिट लिस्ट में नीचे था उनको नहीं रखा गया है। नर्सें पहले हमने जब चालू किया था, जब 160 का हमने इंटरव्यू किया था, फिर 141 बच गई थी। 141 के बाद फिर जब अभी जो ऑर्डर आया 48 का, उस हिसाब से फिर अब इस समय 48 को ही हम चयनित कर पाएँ। उनका देखते हैं आगे क्या होता है। हम 148 से हमें जितना आदेश आया है 148 का अभी हम उनसे कार्य करवाएंगे। बाकी जैसा आदेश होगा वैसा फिर हम काम। इस मामले में कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील नंदीश्वर ने कहा कि जो आरोप लगाए हैं वह निराधार हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर नर्सों को रखा गया है। नहीं, ये पूरे आरोप पूरी तरह से निराधार है। जिन नर्सों को रखा गया था, पूर्व में हमने मेरिट बनाई थी। जो पहली बार जब हमने इन नर्सों को रखा था, रिजर्वेशन के आरक्षण के हिसाब से हमने मेरिट बनाई थी। उसी में से जो टॉप की नर्सें है जिस कैटेगरी में, हमने 48 नर्सें उसी हिसाब से रिजर्वेशन के साथ में। इसमें क्या होता है कि एक कोई पैरामीटर मेरे को लेना पड़ेगा, या तो अनुभव लेता मैं, तो फिर अनुभव के प्रमाण पत्र कोई कहाँ का अनुभव है। हमने जो शुरू में मेरिट बनाई थी, मेरिट के आधार पर आरक्षण का नियमों का पालन करते हुए इन नर्सों को हमने रखा है। इनमें से एक भी नर्स ऐसी बोल दे कि मैं इस नर्स के ऊपर हूँ और मुझे नहीं लिया गया है, तो फिर मैं मानूँ। नहीं, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नर्सें जिन्होंने भी आरोप लगाया वो बिल्कुल पूरी तरह असत्य है। और अगर ऐसा कुछ है तो आप कंप्लेंट कीजिए, किसने किसके साथ क्या किया। नहीं, समझौता नहीं हुआ है और ना ही वो कंप्लेंट थी। इस तरह की कोई वो बात नहीं थी और ना ही इसमें किसी तरह का वो था। हमने उसकी जांच करवाई थी जिस लड़की का, उससे सिर्फ वो लड़के ने मोबाइल छीना था, बाद में उसने आरोप लगाया था। बाद में उन दोनों ने आपस में ये कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल देखा जाए तो नए साल में बेरोजगार हुई नर्सों में भारी आक्रोश है। इस मामले में आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, विदिशा।